यह वह समय था जब न कोई देश था, न धर्म, न भाषा, न जाति। धरती पर सिर्फ जंगल थे, आदिम जनजातियां थीं और एक रहस्यमयी शक्ति, अग्नि। यही अग्नि बना कारण एक असाधारण बालक के जन्म का, जिसने आने वाले युगों को बदल दिया। यह है ऋषभ की कथा, जो अग्नि से जन्मा, तप से जिया और प्रलय से पहले अमर बन गया। जब समय का कोई नाम न था, धरती पर नदियां गूंगी थीं, आकाश मौन था और जीवन सिर्फ जंगल की गहराइयों में सांस ले रहा था। उस आदिकाल में अग्नि को देवता नहीं, शक्ति माना जाता था और वह शक्ति स्वयं धरती की गहराई में सो रही थी। उसी अग्नि से जन्म हुआ एक अद्भुत बालक का, ऋषभ, अग्नि का पुत्र, जिसका शरीर तेज से दमकता था और आंखों में अग्नि की लपटें थीं। ऋषभ के जन्म के साथ ही जंगल की हर दिशा से एक रहस्यमयी गूंज उठी, यह अग्निपुत्र है। ऋषभ को जंगल की एक स्त्री आयता ने गोद में लिया, जो खुद अग्नि की साधिका थी। आयता ने ऋषभ को अग्नि की तरह तप, वन की तरह धैर्य और नदियों की तरह करुणा सिखाई। वह बालक हर रात अग्नि के पास बैठता और उसे निहारते निहारते ध्यान में लीन हो जाता। एक रात अग्नि ने उससे कहा, ऋषभ, तुझे प्रलय से पहले की धरती को सत्य से जोड़ना है। ऋषभ ने उत्तर दिया, हे अग्निदेव, मैं तैयार हूँ, मेरा जीवन आपका है। और वहीं से शुरू हुई अग्निपुत्र की गाथा, एक ऐसा युग जो न किसी ग्रंथ में लिखा गया, न किसी इतिहास में। ऋषभ अब बड़ा हो रहा था, पर उसकी आंखों में अब भी अग्नि की वही दिव्यता चमक रही थी जो जन्म के समय थी। वन के जानवर उससे डरते नहीं थे, वे उसे पहचानते थे जैसे कोई प्राचीन आत्मा लौट आई हो। एक दिन ऋषभ नदी किनारे बैठा ध्यान कर रहा था, तभी एक रहस्यमयी प्रकाश आकाश से उतरा। प्रकाश के भीतर एक दिव्य मूर्ति थी, अग्निदेव का दूत, जो उसे उसकी पहली परीक्षा बताने आया था। ऋषभ, दूत ने कहा, तुझे सच्चे बल को पहचानना है, अग्नि से भी परे। ऋषभ ने सिर झुकाया और कहा, जो अग्नि से परे है वही मेरा मार्ग होगा। दूत के जाते ही ऋषभ उठ खड़ा हुआ। अब वह सिर्फ बालक नहीं, एक संकल्प था। उस रात उसने पहली बार अग्नि में स्वयं को देखा और जाना कि उसकी आत्मा भी अग्नि से बनी है। अब उसका लक्ष्य था हर दिशा में जाकर सत्य की अग्नि फैलाना। यात्रा लंबी थी, लेकिन ऋषभ का हृदय स्थिर था, जैसे अग्नि अब उसके भीतर स्थायी हो चुकी हो। ऋषभ अपने कदमों से धरती को नहीं, उसकी चेतना को जगा रहा था। वह जहां भी गया, अग्नि स्वयं उसकी राह में दीप बनकर जलती रही। एक सूनी घाटी में उसने देखा, एक बूढ़ा साधु मृत्यु के निकट ठंडी मिट्टी में पड़ा हुआ था। ऋषभ ने अपनी हथेली से अग्नि निकाली और उसे साधु की छाती पर रख दी। क्षण भर में वह बूढ़ा फिर से सांस लेने लगा, जैसे कोई पुराना दीपक फिर से जल उठा हो। बूढ़े ने कांपते स्वर में कहा, तू कौन है बालक? ऋषभ ने उत्तर दिया, मैं अग्निपुत्र हूँ, जीवन की लौ बुझने नहीं दूंगा। बूढ़े साधु ने कहा, इस धरती ने तुझ जैसे को बहुत पहले खो दिया था। ऋषभ चुपचाप खड़ा हुआ और अग्नि की दिशा में फिर से चल पड़ा, क्योंकि रुकना उसकी यात्रा नहीं थी। उस रात ऋषभ ने पहला आह्वान किया, हे अग्नि, जहां भी अंधकार है वहां चलो। अग्नि ने ऋषभ की पुकार सुनी और अग्नि के रक्षक अब उसके मार्ग में उतरने लगे। ये रक्षक अग्नि के नहीं, सत्य, तप और समर्पण के प्रतीक थे। ऋषभ ने उन्हें देखा और कहा, मुझे सीखना है, पर आत्मा से, अस्त्रों से नहीं। रक्षकों ने सिर झुकाया और कहा, तू तैयार है अग्निपुत्र, अग्नि अब तेरे भीतर जीवित है। ऋषभ ने पहली बार अपने भीतर की अग्नि को महसूस किया और पूरी प्रकृति ने उसकी प्रतिध्वनि सुनी। और फिर ऋषभ ने देखा, आकाश में दूर एक अंधकार उठ रहा था। वह पहली परीक्षा थी। वो अंधकार था मायंद, एक प्राचीन राक्षस जो अग्नि को निगलने की शक्ति रखता था। ऋषभ ने बिना डरे अग्नि से कहा, मैं प्रकाश हूं, मुझ में प्रवेश कर और मैं अंधकार को जला दूंगा। तभी अग्नि ने अपने सारे रक्षक ऋषभ में समाहित कर दिए। वह अब सिर्फ बालक नहीं, अग्नि का अवतार बन चुका था। और तब पूरी पृथ्वी ने अनुभव किया, अग्नि अब चेतन हो चुकी है और उसका नाम है ऋषभ। अब ऋषभ एक साधारण प्राणी नहीं था, वह अग्नि का सजीव रूप था जो जीवन को बचाने आया था। मायंद ने एक बार फिर आकाश फाड़ दिया, उसकी काली ऊर्जा पहाड़ों को निगलने लगी। ऋषभ ने अपनी हथेली खोली और अग्नि का चक्र प्रकट हुआ, ब्रह्म तेज से बना हुआ। चक्र ने आकाश को चीरते हुए अंधकार की जड़ों को जलाना शुरू किया। मायंद चिल्लाया, तू अग्नि नहीं, तू विनाश है। ऋषभ ने शांत स्वर में उत्तर दिया, मैं अग्नि हूं, पर वह जो जीवन देती है। जब मायंद राख हो गया, तब आकाश से दिव्य पुष्पों की वर्षा हुई। धरती ने पहली बार चैन की सांस ली और ऋषभ के पैरों के नीचे जीवन फिर से फूट पड़ा। ऋषभ आकाश की ओर देखकर बोला, अब मैं चलूंगा वहां जहां अग्नि शांत है। कहाँ जाता है?
जब अगली बार प्रलय आएगा, आर्यशब फिर जन्म लेगा। अग्निपुत्र कभी समाप्त नहीं होता।